गाजा में अस्पताल पर बमबारी, हमास ने इजराइल पर लगाया बमबारी का आरोप। अस्पताल में बमबारी को लेकर हमास का दावा, बमबारी में 500 लोगों की मौत। हमास के आरोपों पर इजरायली सेना का बयान, अस्पताल पर हमले की कोई जानकारी नहीं है। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले के लिए नेतन्याहू ने हमास को बताया जिम्मेदार। कहा हमास के रॉकेट से हुआ विस्फोट, हमला को लेकर इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। बाइडेन के दौरे से एक दिन पहले गाजा में अस्पताल पर बमबारी, अभी साफ नहीं कि बमबारी आखिर किसने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर रवाना, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। जॉर्डन का भी दौरा करेंगे बाइडेन। जॉर्डन के राजा, मिस्र के राष्ट्रपति, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष से भी बाइडेन की होगी मुलाकात। इजराइल हमास जंग में अब होगी यूएस की एंट्री, अलर्ट मोड पर 2000 अमेरिकी सैनिक। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर पानी की आपूर्ति ठप, गाजा में लोग कंटेनर में पानी भरने के लिए इकट्ठा हुए। इजराइल में हमास के रॉकेट का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम प्रणाली ने इंस्पेक्टर मिसाइलें दागी, सामने आई तस्वीरें। उत्तरी गाजा पट्टी पर हवाई हमले के बाद विस्फोट, काले धुएं का गुबार छाया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास के साथ बातचीत की, सामने आई तस्वीरें। गाजा में अस्पताल के बाहर अफरा तफरी, इजरायली हवाई हमले के बाद दर्जनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लबनान के दक्षिण में अल दाहिरा शहर में घरों को नुकसान पहुंचा, इजरायली सेना ने हमले में घर तबाह किए। रफा सीमा पर बड़ा इजरायली हमला, गाजा के बचाव कर्मी रफा सीमा पर हुए इजरायली हवाई हमले में जीवित बचे लोगों की तलाश करते दिखे। हमास द्वारा मारे गए इजरायली परिवार को दफनाया गया, हमास के आतंकियों के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मंगलवार को हत्या की गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला, सामने आई तस्वीरें। गाजा के देर अल बलाह में इजरायली सेना का हमला, हमले के बाद तबाही का मंजर। मध्य गाजा में इजरायली हवाई हमले में आवासीय इमारत ध्वस्त, कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर हमले का फुटेज जारी किया, सामने आई तस्वीरें। गाजा पट्टी में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले जारी, गाजा में लगातार हवाई हमले कर रही है इजरायली सेना। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और लेबनान में संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए, हमले के फुटेज जारी हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल जीतने पर गाजा शरणार्थियों पर रोक लगाने और अपने यात्रा प्रतिबंध का विस्तार करने की कसम खाई। बाइडेन की इजराइल यात्रा से पहले जॉर्डन वासियों ने अम्मान में विरोध प्रदर्शन किया, सामने आई तस्वीरें। मिस्र के सर अल वरिस में और गाजा की सीमा के करीब खाद्य आपूर्ति का भंडारण किया जा रहा है, सामने आई तस्वीरें। गाजा से रॉकेट दागे जाने के कारण सायरन बजने से इजराइल में अंतिम संस्कार बाधित हुआ, सामने आई तस्वीरें। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, इजराइल के हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। तुर्की के इस्तांबुल में गाजा में समर्थन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। अस्पताल पर हमले को लेकर आईडीएफ का बयान, कहा हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार, आतंकियों ने इजराइल पर किया था रॉकेट अटैक, मिसफायर होने के बाद अस्पताल पर गिरा रॉकेट। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अस्पताल पर हमले के बाद लोगों का प्रदर्शन। अम्मान में इजराइल दूतावास के सामने जॉर्डन के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सामने आई तस्वीरें। इजराइल के भारतीयों की स्वदेश वापसी के बाद भारत का मिशन अजय जारी है, 286 भारतीयों को लेकर इजराइल से दिल्ली पहुंचा विमान। इजराइल के हमले में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर सेंट्रल गाजा में बमबारी में मारा गया, अयमान नोफल, हमास ने पुष्टि की। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, हमले में हमास कमांडर ओसामा अल-माज़ेमी की भी ढेर, आईडीएफ और शिन बेट ने किया संयुक्त ऑपरेशन। इजराइल हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया का बेटा ढेर इजरायली सेना के स्ट्राइक में मारा गया, हजेम इस्माइल हानिया। गाजा में इजराइल कभी भी शुरू कर सकता है जमीनी लड़ाई, बॉर्डर पर टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर तैनात। पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास है नया नाजी।
इजराइल का आतंक के खिलाफ लेबनान और गाजा में 2 मोर्चों पर जंग जारी। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 4 आतंकी ढेर। वायुसेना ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया। गाजा पट्टी पर इजराइल की ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा के आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा के खान यूनुस में इजराइल के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। खान यूनुस में एयर स्ट्राइक के बाद सैकड़ों घर पूरी तरह से तबाह हो गए। गाजा के सेंट्रल में गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हमले में कई रिहायशी इमारतें मलबे में हुई तब्दील। कम से कम 9 लोगों की मौत। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। हमले से गाजा की तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ दिखा मलबा, अपनों को मलबे में ढूंढते दिखे लोग। गाजा से सटे किबुत्ज में बड़ी जंग की तैयारी। इजराइल के किबुत्ज में सैकड़ों टैंक तैनात। इजरायली सेना के बाहर फ्रंट पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त किबुत्ज पेरी में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर की वो सुबह जो है वो काला अंधकार लेकर आई और सिर्फ मौत का आलम यहां पर छाया हुआ था। हमास के आतंकियों ने किबुत्ज में कम से कम 120 लोगों की हत्या की थी। हमले में बाइक से आतंकियों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से नागरिकों को निशाना बनाया था। हमास के समर्थन में लेबनान की ओर से भी इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना की पोस्ट पर हमला किया। उत्तर इजराइल में सेना के ठिकाने पर हमले की तस्वीरें सामने आई। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने किया रॉकेट से हमला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल को बताया अनपढ़ बच्चा। कहा हमास ने बच्चों को मार दिया। उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं की। राष्ट्रपति मुर्मू हुआ हमास ने किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 3 दिवसीय बिहार। राष्ट्रपति मुर्मू का आज से 3 दिवसीय बिहार का दौरा। कई कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। अमित शाह ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आदिवासी युवाओं से बातचीत करेंगे। शाम 5 बजे आदिवासी युवाओं से बातचीत करेंगे गृह मंत्री। कोटा दौरे पर रहेंगी जेपी नड्डा। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एमपी के शाजापुर में सीएम शिवराज के दौरे को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन। आज शाजापुर में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज। मिशन गगनयान को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री को इसरो चीफ ने 21 अक्टूबर को लॉन्चिंग के तैयारियो65 की जानकारी दी। पीएम मोदी ने 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य दिया। 965 दिन बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया सीज फायर समझौते का उल्लंघन। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के स्नाइपर फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एचआर हेड की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट की गिरफ्तारी को वैध बताने वाले फैसले को चुनौती दी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला। पिता आजम खान और मां भी हैं आरोपी। आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। राघव को नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में 26 अक्टूबर को आएगा फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। वेस्ट यूपी का बड़ा कनेक्टिविटी हब बना गाजियाबाद। मेट्रो ट्रेन बस के साथ रैपिड रेल का आगाज जल्द। अयोध्या में दीपावली पर होने जा रहे दीपोत्सव को लेकर छठी बार गिनीज बुक में दर्ज की तैयारी की जा रही। 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। यूपी के हाथरस में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा। पालिका अध्यक्ष के बाउंसर ने सभासद से की हाथापाई। सभासदों में आक्रोश। यूपी के अंबेडकर नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत विद्यालय से लेकर सड़कों पर जागरूकता रैली। नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्राइडेंट कंपनी का आयकर का छापा। 60 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारी। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई। वाराणसी में नारायण दास सर्राफ के सभी ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। टैक्स चोरी को लेकर लखनऊ वाराणसी में कई जगहों पर छापा पड़ा।
जयपुर में गणपति प्लाजा मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। गणपति प्लाजा के 3 लॉकर से ईडी ने बरामद किया 1.25 करोड़ से ज्यादा कैश और 1 किलो सोना। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा इस पर कानून बनाना संसद का अधिकार। संयुक्त बैंक खाते, पेंशन, ग्रेजुटी के अधिकार सीमित करेगी, इस पर समिति करेगी विचार। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का बवाल। नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने खुद मैदान में आ गए प्रॉक्टर। नारे लगा रहे एक छात्र पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। वीडियो आया सामने। यूपी के सीतापुर में हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बाप बेटे ने मिलकर युवती को उतारा मौत के घाट। प्रेमी को 1 हफ्ते बाद पुलिस ने थाने में छोड़ा। यूपी के महोबा में लड़की से छेड़छाड़, विरोध में गोलीकांड मामले में आया नया मोड़। लड़की के परिजनों के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। गांव में पीएसी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के बहराइच में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। किसी और से संबंध के शक में पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के अंबेडकर नगर में पशु चिकित्सक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। पशुओं पर ऋण लेने के लिए फाइल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। यूपी के बदायूं में मच्छरदानी बांटने गए वार्ड मेंबर पर जानलेवा हमला। 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावरों ने पीट कर किया लहलुहान। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में दामाद ने सास को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मथुरा में ब्रजराज महाराज पर 21 लाख रुपए के ठगी का आरोप। बिहार के पटना निवासी बुजुर्ग महिला ने एसपी सिटी से शिकायत की। वृंदावन में रखकर साधना कराने के नाम पर ठगी का आरोप। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। एक गुट ने दूसरे गुट पर झोंके फायर। एक युवक के पैर में लगी गोली। 2 अन्य लोग भी घायल। खूनी संघर्ष के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की। थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए। एमपी के धार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 1 करोड़ 80 लाख की अवैध शराब जब्त। इंदौर में मिनी कंटेनर में ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में जहरीली शराब का कहर। आया घाट के मकसूदपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 3 लोग बीमार। पुलिस ने शराब कारोबारी विनोद दास को हिरासत में लिया। यूपी के ग्वालियर में साइकिल चोरी के आरोप में युवक से बर्बरता गुस्साए लोगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में साइकिल चोरी करते कैद हुआ था युवक। यूपी के एटा में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी और गौकशी का आरोपी अरमान उर्फ रिंकी गिरफ्तार। बिहार में बेखौफ बदमाश। मुजफ्फरपुर में स्कूली छात्र का अपहरण। बाइक से आए बदमाश। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। यूपी के जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों पर फर्जी डिग्री देने का मुकदमा दर्ज। राजभवन के निर्देश पर सराय ख्वाजा पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक में बैठी महिला की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बढ़ा बाघ का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने किया हमला। मौके पर ही मौत। किसान का क्षत विक्षत शव बरामद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में लगी आग। चंद मिनट में ही वाहन जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक घर में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। महिला की मौत। पुलिस ने आरोपी ट्रक को ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यूपी के मिर्जापुर में राजा बगीचा वाहन स्टैंड में खड़ी कार में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मिर्जापुर में शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। पीड़ित की मां की तहरीर पर केस दर्ज। पुलिस हिरासत में एक युवक रॉन्ग नंबर से फोन कॉल पर युवती से हुई थी दोस्ती। दिल्ली के लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला का प्रदर्शन। लवकुश रामलीला कमेटी ने बनाया अभिनव किला। यूपी के शाहजहांपुर में ओसीएफ और खिरनी बाग रामलीला मेले का हुआ शुभारंभ। ऑर्डिनेंस
क्लॉथिंग फैक्ट्री की रामलीला कौमी एकता की मिसाल, सभी धर्मों के लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं। यूपी के महोबा में नवरात्रि पर्व में डांडिया और गरबा की डांस की धूम। डांडिया कार्यक्रम में संस्कृति नृत्य की झलक देखने को मिली। लंदन में तेल और गैस नेताओं की एक मीटिंग का विरोध, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया। म्यांमार में दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने के लिए बड़ी कार्रवाई, 2300 से ज्यादा संदिग्धों को चीन को सौंपा। बेल्जियम में गोलीबारी के बाद वेम्बली में बढ़ाई गई सुरक्षा। ब्रुसेल्स में गोलीबारी में स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा के खुफिया प्रमुखों ने की बैठक, चीन को लेकर चेतावनी जारी की। अत्याधुनिक तकनीकों की चोरी के खिलाफ चेतावनी। ब्राजील में भीषण सूखे के कारण अमेजन नदी का जलस्तर 121 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। अमेजन नदी का जलस्तर 44.6 फीट पर पहुंचा है।